बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी की सरकार हिंदू विरोधी एजेंडा अब खुलेआम निकाल रही है। हिंदू पूजा पाठ नहीं कर सकते। आपने सही सुना, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जाकिर आलम चौधरी ने ऐलान किया है कि अजान और पूजा के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और स्पीकर बजाना पूरी तरीके से बैन होगा। यदि कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है। हिंदू शिक्षकों को यूनिवर्सिटी से और कॉलेजों से बाहर निकाल जा रहा है। अब दुर्गा पंडालों में अजान के दौरान पूजा पाठ पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। पंडालों में अजान से 5 मिनट पहले पूजा अर्चना को बंद करना होगा। अजान और नमाज के समय स्पीकर पर भजन सुनने और मंत्र करने, पूजा पाठ करने पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इतने के बाद भी हिंदुस्तान के सो कॉल्ड सेकुलर नेता एक शब्द नहीं बोल रहे। असल में सबकी राजनीति ही मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर चलती है। राजनेता अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं जो वोट बैंक को सूट करता है। राहुल गांधी तो ऐसी बड़ी बड़ी बात करते हैं जहां हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, पर वहां मुंह मोड़ लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। अखिलेश की पूरी यादव ही MY समीकरण पे आधारित है, तो उनसे उम्मीद करना बेमानी होगा। ममता बनर्जी की पूरी वोट बैंक ही बांग्लादेश के आधारित होती है, तो उस पर भी बोलना मतलब है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल का भी यही हाल है। हमारे देश की राजनीति का काला सच है और काला अध्याय है जो भारत की राजनीति को बेहद या कहें कि बेहद घटिया और निम्न स्तर पर ले जा रहा है कि वोट बैंक उस आधार पर तय किया जाता है जहां पर आपको सूट करता है कि आप क्या बोलेंगे। आपको देश हित से मतलब नहीं होता। अगर ये बोलेंगे तो ये धर्म नाराज हो जाएगा, ये जात नाराज हो जाएगा। इस आधार पर इस देश की राजनीतिक संगठन और बड़े बड़े सो कॉल्ड सेकुलर नेता अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं। बांग्लादेश में इस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और एक शब्द सो कॉल्ड सेकुलर नेता बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। गाजा पे फिलिस्तीन पर होता है तो जरूर ट्वीट आएगा, लेकिन क्योंकि वहां पर उनका वोट बैंक प्रभावित होता है, आधारित होता है, क्योंकि इस देश की जो राजनीति की सबसे काला सच और घटिया अध्याय है वो वोट बैंक के आधार पर। हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पर एक शब्द यहाँ के सो कॉल्ड नेता नहीं बोल पा रहे हैं। ये समझना है, भारतीय राजनीति का ये सच को समझना पड़ेगा, क्योंकि नेता वही करेंगे जो उनकी पार्टी के लिए सूट करता है। इस देश में वंशवाद की राजनीति इस कदर हावी हो चुकी है क्योंकि उनको पता है कि जो 50 साल पहले से जाति के आधार पर वोट बैंक चला था, वो सोचती है 21वीं सदी पर वही आधार चलेगा। पर जनता धीरे धीरे समझदार हो रही है। हालांकि वो अपने इरादे में कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, पर जनता समझ रही है, सोशल मीडिया का दौर है। बांग्लादेश में किसी नेताओं का यूं चुप्पी साधना कहीं न कहीं बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रहा है। क्या राजनीति इस स्तर में चलेगी? एक नेता अमेरिका जाके बड़ी बड़ी बात करते हैं कि यहाँ धार्मिक आजादी नहीं है, फलाना है, ठिकाना है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जब भी विदेश जाएंगे झूठ पे झूठ बोलेंगे, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। तुरंत उनकी झूठ पकड़ी जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको वोट बैंक का आधार ये झूठ पे है, क्योंकि लोकसभा में थोड़ी सफलता मिल गई झूठ पे, तो अब भाई साहब झूठ को राजनीति की सफलता की पूंजी समझ लिए। जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होगा, जिस प्रदेश में, जिस देश में या विदेश में, वहां पर चुप्पी साध देंगे। अगर बीजेपी बोलती है, अगर कुछ बीजेपी अगर हिंदुओं के लिए आवाज उठाती है तो सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है, क्योंकि हिंदुओं के साथ खड़े होने वाले को सांप्रदायिक कहा जाता है। मंदिरों पे अत्याचार होता है, हिंदुओं पर अत्याचार होता है, अगर कोई सपोर्ट करता है तो सांप्रदायिक हो गया। ये हमारे देश में सो कॉल्ड सेकुलरिज्म पार्टी का सिद्धांत है, जिस आधार पे ये चलते आ रहे थे। लेकिन हमें भूल गए हैं, 21वीं सदी का भारत है, बदल रहा है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और समझेंगे भी। धन्यवाद।